Hello dear students, welcome to our YouTube channel हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर। डियर स्टूडेंट, प्रस्तुत वीडियो में हम आचार्य हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं रचनाओं को देखेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म 19 अगस्त 1907, स्थान बलिया उत्तर प्रदेश, मृत्यु 19 मई 1979 को और मृत्यु का स्थान दिल्ली। व्यवसाय लेखक, आलोचक, प्राध्यापक। बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती और पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। सम्मान और पुरस्कार में इन्होंने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1957 में पद्म भूषण प्राप्त किया। और अब विस्तार से देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका परिवार पंडित होने के कारण संस्कृत में निपुण था। इनके पिताजी पंडित अनमोल द्विवेदी एक संस्कृत के विद्वान थे। इनका बचपन में नाम वैद्यनाथ द्विवेदी रखा गया था। साल 1927 में हजारी जी का विवाह भगवती देवी से हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही हुई और बाद में इन्होंने 1920 में बसरिकापुर के मध्यम विद्यालय से प्रथम श्रेणी से पास हुए और बाद में इन्होंने पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम से संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। बाद में साल 1923 में हजारी जी रणबीर संस्कृत पाठशाला काशी में प्रवेश लिया और अपनी उच्चतम शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1927 ईस्वी में प्राप्त की। सन 1960 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया और तुरंत ही इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर और अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। लेकिन इसके 7 साल बाद ही आचार्य जी अक्टूबर 1967 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लौटे। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष बने रहे और साल 1973 में उन्हें आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हो गया। और अब साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं की, जिनमें से कुछ रचनाओं पर उन्हें अवार्ड भी मिले। आप उनकी सभी रचनाओं के नाम देख सकते हैं, हालांकि कुछ रचनाएं छूट भी सकती हैं। अब देखते हैं रचनाएं। सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, संक्षिप्त पृथ्वी राज रासो, संदेश रासक, कुटज, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, मृत्युंजय, रविंद्र। ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं।